गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो काफ़ी लंबे समय के बाद आपकी क्लास चालू हुई है। इसके पहले हमने आपको दो वीडियो भेजे थे जिसमें मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो उसके बाद काफ़ी सारी क्लास नहीं हुई, लेकिन अब रेगुलर क्लास आपकी होगी। तो उसके लिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हमारा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती थी वो केमिकल रिएक्शन को हम पता कैसे करेंगे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं एक बार अगेन से केमिकल रिएक्शन के बारे में बता दें कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन बताई थी कि जब भी कभी किसी प्रोसेस में अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उससे जो भी बनती है वो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि फूड को हमने लिया और उसको डाइजेस्ट कर लिया तो क्या हो गया, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है क्योंकि फूड को लिया और वेस्टेज वगैरह बन गई, एनर्जी मिली। केमिकल चेंज का मतलब ये है कि कोई नई चीज बन जाए, न्यू प्रोडक्ट बन जाए। तो जब भी न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसमें केमिकल चेंज होता है। अगर केमिकल चेंज हो रहा है प्रोसेस में, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन किस टाइप से पता लगाते हैं, उसमें कुछ पॉइंट हैं। केमिकल रिएक्शन जनरली 4 टाइप से हम पता कर सकते हैं। पहला, चेंज इन स्टेट। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो उससे ही पता कर लेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसको कैसे पता करेंगे, जैसे कि हमने 2 लिक्विड लिए और लिक्विड को मिला दिया। लिक्विड को मिलाने के बाद उसमें क्या होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ गया। तो वो सॉलिड सब्सटेंस बैठ गया, इसका मतलब उसमें 2 लिक्विड थे हमारे पास, मिलाने के बाद जो सॉलिड बन गया वो हमारा न्यू सब्सटेंस हो गया है। इसका मतलब उसमें स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से किसमें चला गया है, सॉलिड में चला गया है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई केमिकल रिएक्शन कराई हमने, जैसे 2 लिक्विड को मिलाया, लिक्विड को मिलाने के बाद उसको हमने हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ, कोई मतलब उसमें गैस रिलीज हुई। तो गैस रिलीज हुई तो इसका मतलब है कि गैस कैसे रिलीज होगी, अगर लिक्विड है उसमें बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी, गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वाया इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होगी तो उसमें क्या बोलेंगे हम, जो केमिकल रिएक्शन है वो किसके थ्रू प्रोसीड हो रही है, गैस के प्रोसीड हो रही है। कैसे पता करेंगे केमिकल रिएक्शन में, उसमें गैस निकल रही है इसलिए वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो पहले वाले में क्या हो रहा था, स्टेट बदल रही थी इसलिए स्टेट के थ्रू पता चल रहा था केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरे वाले में क्या होगा, अगर मान लो स्टेट चेंज नहीं हो रही है, उसमें गैस निकलेगी तो पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। थर्ड क्या है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर क्या है, अगर 2 हमने कोई भी लिक्विड मिलाया और लिक्विड मिल गए, लिक्विड मिलाने के बाद उसमें ना तो स्टेट चेंज हुआ, ना सॉलिड बदला, ना तो गैस निकली, लेकिन क्या हुआ उसमें मान लो व्हाइट कलर थे और उसमें क्या हो गया, पर्पल या ऑरेंज कलर आ गया। कोई भी कलर आ सकता है। तो अगर कलर चेंज हो गया, इसका मतलब है कि कलर चेंज कैसे क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें केमिकल चेंज हुआ है। केमिकल चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर कलर चेंज होता है इसका मतलब होता है उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। इसके सारे अभी एग्जांपल बताएंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे पता करेंगे, कभी केमिकल रिएक्शन ली, दोनों लिक्विड को मिला दिया, जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब था, यूवी वेसल था, अगर वो हॉट हो गया इसका मतलब उसमें एनर्जी रिलीज हुई है। टेम्परेचर बढ़ गया है तो भी उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है। दोनों को मिलाने पर अगर कोल्ड हो गया जो सोल्यूशन था, इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली है। हीट एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया है तो भी उसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो गई है। तो ये हमारे 4 वे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, बाय चेंज इन कलर, बाय चेंज इन स्टेट, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। इन 4 पॉइंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो टेम्परेचर के बेस में क्या होगा, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। अगर कभी भी अगर जो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाता है किसी भी रिएक्शन का, कोई रिएक्शन करा रहे हैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हमें ठंडा फील होता है, कोल्ड फील होगा। इसमें क्या होगा, हॉट फील होगा, एनर्जी निकल रही, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक है।
तो जैसे कि हमने चेंज इन कलर या चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस बताया, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हमने ले ली एक रिएक्शन ले ली, सपोज दैट CaCO3, इसको अगर हमने हीट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, हीट कर दिया गया, तो जब हीट किया गया, तो जब हीट इसमें किया गया तो ये बन गया CaO प्लस CO2। तो इसमें CO2 गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं CO2 गैस होती है, तो ये कैसे निकलेगी, इवोल्यूशन बबल्स के रूप में बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है, तो ये रिएक्शन किसकी वजह से कैरेक्टराइज हो रही है, मतलब कैसे आइडेंटिफाई हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, CO2 गैस बाहर निकल रही है, तो इसलिए ये गैस प्रोसीड हो रही है। तो जो CaCO3 है, इसको अपने आप ये ब्रेक नहीं होगा, इसको हम हीट प्रोवाइड कराएंगे। तो हीट का सिंबल ये होता है, डेल्टा जो होता है वो हीट का सिंबल होता है, या फिर आप जनरली हीट भी लिख सकते हैं। इसका नेम है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन। ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो अगर लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन किसके थ्रू हो गई, इसके थ्रू हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की साथ। चेंज इन टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन है ये चेंज इन टेम्परेचर के थ्रू भी आती है। टेम्परेचर का मतलब क्या है, इसमें जो हीट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जब भी हीट किसी को प्रोवाइड कराई जाती है, ये मतलब क्या है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, प्रोवाइड कराने मतलब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई भी रिएक्टेड हीट को रिलीज भी करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है। इसमें क्या होता है, हीट इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है रिएक्टेंट, और इसमें रिएक्टेंट के थ्रू हीट निकलती है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई, चेंज इन टेम्परेचर वाली भी हो गई, और ये इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरह भी हो गई। अब चेंज इन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ऐसे लिक्विड ले लें, जैसे कि BaSO4 ले लिया या फिर NaCl ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सोल्यूशन बन जाएगा वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो इस टाइप से ये सारे रिएक्शन है। तो ये जो 3 वीडियो हमने बनाए हैं, इसमें मेन मोटिव क्या है, जो भी केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल इक्वेशन हुई और ये कैरेक्टराइजेशन हुआ, इसमें आपको लिखना क्या है, चेंज इन स्टेट में लिखना क्या है, एक केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाइड बाय चेंज इन स्टेट, दैट मींस क्या हुआ, उसमें एक केमिकल चेंज अकर्स बाय चेंज इन स्टेट। इसका मतलब क्या है, वो केमिकल रिएक्शन भी चेंज इन स्टेट के थ्रू प्रोसीड हो रही है। अगर केमिकल चेंज स्टेट हो रहा है, जैसे 2 लिक्विड लिया उसको मिलाने पर सॉलिड बना, तो ये केमिकल चेंज है। अगर केमिकल चेंज लिक्विड से सॉलिड में हो गया, यानी कि स्टेट चेंज हो गई, तो इसका मतलब है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो भी चेंज इन स्टेट के थ्रू ही प्रोसीड होगी। तो सबसे पहले केमिकल चेंज सारे में हो गए, इसीलिए केमिकल चेंज की वजह से वो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो ये हमने केवल 4 आज हमने समझे हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक पे हम बताएंगे आपको कि जो केमिकल रिएक्शन लिखी होती है उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, अनबैलेंस जो होती है केमिकल रिएक्शन उसको बैलेंस कैसे किया जाता है, उसके कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आज केवल हमने केवल 4 स्टेप्स पढ़े, तो उसके बाद आपको समझ